आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दम के गोश्त की रेसिपी। घर के ही सिंपल मसालों से बनने वाली बड़ी ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बनती है और खाने में तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप यकीन करें, आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। साथ ही अगर आपने किसी दावत के मौके पर ये रेसिपी बना ली ना, तो मैं कहती हूँ मेहमान तो तारीफ़ किए बगैर ही नहीं उठेंगे। तो ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने जा रही है दिल्ली के जायके किचन में। और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आप सब लोगों के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल दिल्ली के जायका सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चले मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है डेसिकेटेड खोपरा डाल रही हूँ, यानी पिसा हुआ जो खोपरा होता है वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास पिसा हुआ खोपरा नहीं है तो आप नारियल के स्लाइस करके भी शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैं खोपरे को जो है यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो एक अच्छा सुनहरा सा कलर आने तक मैं यहाँ पर ड्राई रोस्ट करूँगी। जब एक अच्छा सा कलर देखिए आ गया तो मैंने इसको निकाल लिया। आप देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब एक बड़े फुल साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है, बिल्कुल फाइन स्लाइस किया है यहाँ पर मैंने, ताकि जल्दी से हमारे प्याज फ्राई हो जाए, क्रिस्पी फ्राई हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास बड़े साइज़ की प्याज नहीं है तो यहाँ पर आप दो दरमियाने साइज़ की प्याज ले सकते हैं। तो प्याज को मैंने एक अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर होने तक यहाँ पर फ्राई करना है। तो इतने हम आपसे मिलते हैं जब तक हमारे प्याज का अच्छा सा सुनहरा सा कलर ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमारे प्याज सुनहरे रंग की हुई हमने निकाल लिए। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ले इनको काट लिया और वही जो हमने पिसा हुआ खोपरे को हमने जो ड्राई रोस्ट किया था, तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं मिक्सी जार में जो पीसूँगी इन तीनों को दरदरा सा पीस लिया है मैंने, और बिल्कुल मतलब मैंने ड्राई पीसा है इनको, मैं बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था। तो ये हमने देखिए ड्राई फॉर्म में पीस लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको गोश्त के बारे में बता देती हूँ। तो ये मेरे पास आधा किलो बीफ का गोश्त है और ये बग़ैर हड्डी का गोश्त है। आप यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डी वाले गोश्त से ज़रा टेस्ट में और मज़ीद इजाफा हो जाता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं मैरिनेट करूँगी गोश्त को। तो यहाँ पर जो हमने ये हरी मिर्चें और पिसा हुआ खोपरा और जो प्याज फ्राई की हुई को पीसा था, ये यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर हम जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी ऑयल, जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था ना, तो ये वही ऑयल है। आप वही ऑयल लाजमी डालें कि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर दो तो मैंने हरी इलायची शामिल कर दी है। इसके अलावा एक बड़ी इलायची मैंने शामिल कर दी। तो यहाँ पर हम खुशबू मसाले शामिल कर रहे हैं। एक दालचीनी की स्टिक शामिल कर दिए, 7 से 8 अदद साबुत काली मिर्च शामिल कर दिए, 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर लौंगे शामिल कर दिए, 1 टीस्पून भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने जो है हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल पिसी मिर्च ले ली। जैसे स्पाइस हम ज़रा दे के शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जो है पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल कर दी, जिससे बड़ा अच्छा कलर आएगा। और 1/4 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, 1 टीस्पून भरकर मैंने पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करी हैं। अच्छा, काली मिर्च हमने फाइन नहीं पीसी हुई, दरदरी शामिल करी है। और कटा हुआ हरा धनिया हमने 2 टेबल स्पून शामिल किया है, और दही हमने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब इन तमाम मसाला को हम जो है अपने गोश्त में अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा माशाल्लाह से, जब इतने ज़बरदस्त मैरिनेट का आपने देखा घर के ही सामान से ही हम ये मैरिनेट कर रहे हैं, तो माशाल्लाह आप देखिए लुक देखें अभी से ही कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो इसको आपने मैरिनेट करके रखना है कम से कम 2 घंटे के लिए, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो ओवरनाइट भी आप इसको जो है रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको जो है 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा है, और अब मैंने इसको पतीली में डालकर मैं इसको पकाना शुरू कर रही हूँ। अभी स्टार्ट में हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें दही डला हुआ है ना, तो इसलिए हमें इसे भूनना है पहले ना, हाई फ्लेम करके।
तो आप यकीन करें ये बहुत ही ज़ायक़ेदार बनता है। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके रखेंगे और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम कर हम ना इसकी भुनाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दही डाला हुआ है, तो हमने दही का पानी जो ड्राई करना है। तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पर हाई फ्लेम पे इसको जो है भून लेंगे ना। तो आप यकीन करें जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ना, जो हमने इसमें मसाले डाले ना, आप यकीन करो उन मसालों की क्या ज़बरदस्त खुशबू निकल रही है ना। मेरा पूरा घर इस खुशबू से महक रहा है। तो आप लोगों ने एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारे सालन का कलर आ रहा है, क्या ज़बरदस्त लुक लग रहा है ना। आप इस डिश को ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बल्कि मैं कहती हूँ ये जो दावत के लिए भी एक आइडियल रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें कि मैं जब खाना खा लिया था उसके बाद मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आप यकीन करें जब मैंने खाया इसको तो आप बिलीव नहीं कर सकती, ये बहुत टेस्टी इसकी ग्रेवी बनी थी, बहुत टेस्टी इसका मसाला बना था। यकीन करें मतलब मज़ा आ गया। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर मैं गोश्त गलने का पानी शामिल कर रही हूँ 1 गिलास। अगर आपके पास जो है ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ज़्यादा क्वांटिटी में आपने पानी शामिल कर लेना। ये मैं आधा किलो के हिसाब से 1 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आपके पास मटन का गोश्त है तो आप मटन में भी आधा गिलास से तो इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गिलास तक ना। यहाँ पर मैं अच्छा कवर करके रख रही हूँ, उसको दम पे रख रही हूँ। जैसे हम बिरयानी का दम देते ना चावलों का, तो इस तरह हम दम वाली आंच पे रखें, क्योंकि जितनी दम वाली आंच पे ये पकेगा ना खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दम का तरीका बताऊँ। जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना कवर करके, उस तरह आपने कपड़े का दम लगा कर भी इसको कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 45 मिनट्स तक के लिए 55 तक के लिए इसको कवर करके दम पे आँच पे रख दिया। आप देखिए माशाल्लाह से 55 मिनट्स बाद कितना ज़बरदस्त से हमारा जो है इस खाना तैयार हो गया है। यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा मैंने हरा धनिया गार्निश कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। और हम आप देखिए माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त आया ना। कलर देखिए क्या ज़बरदस्त ही हमारा कलर आया है, खाने का क्या ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। तो इसकी ग्रेवी है ना वो बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो अब हम अपने गर्मा गर्म जो सालन है ना इसको हम डिश आउट कर रहे हैं, अपने सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब आप यहाँ पर कटा हुआ बारीक हरा धनिया से इसको गार्निश कर सकते हैं। अदरक बारीक काट के उससे भी गार्निश कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन लजीज दम का गोश्त ये तैयार हुआ है। आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक तो अभी से ही कर दीजिए। और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है, जो नए देखने वाले उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। माशाल्लाह से आप लोग मेरी तमाम रेसिपीज़ को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वायरल जा रही हैं। आप सबके सपोर्ट का, आप सबके प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।